आपके साथ मैं हूं लावली विनीत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। बड़े सवाल के साथ हम आपके बीच हाजिर हैं। बात जब सुरक्षा की हो, देश की सुरक्षा की हो, तो इस पर राजनीति कहां तक जायज है? ये बात हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस के राजनेताओं को कब समझ में आएगी? दरअसल एक बार फिर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसने बड़ा सवाल खड़ा किया है। देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पीएम मोदी की आलोचना करते समय अपनी मर्यादा को पूरी तरह से लांघ दिया। चिदंबरम ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और पीएम मोदी पर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कश्मीर के मौजूदा हालात को केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और कह डाला कि दरअसल कश्मीर के ऐसे हालात केंद्र के अतिवादी रुख का नतीजा है। सवाल ये है कि कांग्रेस नेता के ऐसे बयान क्या कहीं ना कहीं से उन लोगों का मनोबल नहीं कम करते जो आज आतंकियों से जूझ रहे हैं? ये सवाल कहीं ना कहीं से सेना के मनोबल को कम करने वाला है। तो ऐसे में क्या राजनेताओं को बयान देते समय शब्दों का चयन करना जरूरी हो जाता है? ये सवाल है, इनका जवाब हम ढूंढे। उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि किस तरह से पी चिदंबरम ने एक ऐसा बयान दिया है जो सवालों के घेरे में। बड़े कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने काफी दिनों बाद एक बयान दिया। सोशल मीडिया ट्विटर पर 2 ट्वीट कर चिदंबरम आतंकियों के प्रति कांग्रेसी प्यार का इजहार करते नजर आए। क्या ये अच्छा नहीं होता कि वो अपने ट्वीट में आतंकियों के प्रति हमदर्दी जताने के बजाय सरकार को अपने अनुभवों के आधार पर कोई सलाह देते? पर नहीं, पहले तो उन्होंने कश्मीर में अशांति के लिए केंद्र को कोसा और प्रधानमंत्री पर सीधा हमला किया। तो वहीं कश्मीरी आतंकवादियों को लड़ाके बताकर ये जता दिया कि कश्मीर समस्या की जड़ में दरअसल कांग्रेस ही है, जिसके नेता पाकिस्तान के प्रवक्ता जैसा बयान दे रहे हैं। पहले ट्विटर में चिदंबरम साहब फरमाते हैं कि कश्मीर घाटी के लोग 2 चरम परिस्थितियों के बीच फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार ने चरम रुख अपनाया है जिससे समस्या और बिगड़ गई है, वैसे ही जैसे कश्मीरी लड़ाकों का रुख चरम बिंदु पर है जिसे खारिज करने की जरूरत है। दूसरे ट्वीट में चिदंबरम लिखते हैं कि इसका नतीजा जम्मू और जम्मू कश्मीर के लोगों को और राज्य के भविष्य को भुगतना पड़ रहा है। मैंने पहले भी कई मौकों पर चेतावनी दी थी कि कश्मीर मुद्दा या समस्या, इसे जो भी नाम दिया जाए, एक नासूर बन चुका है। हालांकि चिदंबरम ने यह ट्वीट गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के बाद किया, लेकिन चिदंबरम आलोचना तक रुक जाते तो ठीक था। उन्होंने खूंखार आतंकवादियों को कश्मीरी लड़ाके या अंग्रेजी में कहें तो मिलिटेंट बता डाला, जिसकी हर राष्ट्रवादी आलोचना कर रहा है। चिदंबरम जैसे नेताओं के बयानों से देशवासियों और सेना दोनों का मनोबल कमजोर होता है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोई कांग्रेसी नेता आतंकियों को लेकर सहानुभूति जता रहा हो। इससे पहले सैफुद्दीन सोज से लेकर दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर तक आतंकियों को लेकर अपनी सहानुभूति जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ऐसे सोच, ऐसे बयान, क्या ये अतिवाद नहीं है? चलिए, 2 मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से जुड़ रहे हैं प्रवक्ता अनुज आत्रे जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे साथ सुदर्शन न्यूज के इनपुट एडिटर अश्विनी त्रिपाठी जी भी जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, आपका भी स्वागत। अनुज जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी। ये जो बयान है, आपको नहीं लगता कि ये बयान देश की जनता का मनोबल कम करते हैं? क्या ये बयान अतिवाद के तहत नहीं रखे जाएंगे? आखिर ये क्या सोच है कांग्रेस की? देखिए, ये बयान पे इस पे थोड़ा सा लावनी जी मैं कहूँगा कि ध्यान करने की ज़रूरत है और उसके बयान के शब्दों के अलावा उनका मंशा है उस पर ध्यान करने की आवश्यकता है कि वो किस मंशा के तहत कर रहे थे। आज हम देखें, जब से ये 3 सालों से ये देश में हमारी केंद्र में जो है भाजपा की सरकार आई है, तब से कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
दिन प्रतिदिन कश्मीर हमारे हाथ से जो है कहीं ना कहीं ऐसा लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति हो गई है कि बिल्कुल कश्मीर जो है, जब से ये सरकार भाजपा की आई है और खासतौर से जब से जम्मू कश्मीर में इनकी पीडीपी के साथ जम के सरकार बनी है, बिल्कुल स्थिति अनियंत्रित हो गई है। अभी तक हम बाह्य सुरक्षा से जो कहीं ना कहीं जूझ रहे थे, अब आंतरिक सुरक्षा भी हमारी खतरे में है। आप सुरक्षा की और स्थिति की बात करेंगे तो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर किस तरह से वहां पर राज किया, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सेपरेटिस्ट को, जो पत्थरबाजों को सपोर्ट करती है, क्या वो अतिवाद नहीं है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी जो है अफजल गुरु की बरसी नहीं मनाई, उसकी फांसी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी आतंकवादियों के साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं दी। ये पीडीपी है जो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में अलायंस है, जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। और कांग्रेस की तरफ से क्या आपको नहीं लगता पत्थरबाजों को ये कहना कि वो देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं? आपके नेता सोच कह देते हैं कि बुरहान वानी को लेकर अगर वो जिंदा होते तो बातचीत होती। दिग्विजय सिंह कह देते हैं कि जाकिर नाइक सरीखा आतंकवादी, वो शांति दूत है। इस तरीके के बयान, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से देश इससे सख्ते में आता है? सुरक्षा के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात कांग्रेस को कब समझ में आएगी? देखिए, इसमें आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं लावनी जी, अगर कहीं कोई हमारी पार्टी के नेता अगर वो व्यक्तिगत तौर से बयान लेते हैं तो उसको आप पार्टी की अधिकृत लाइन में ही लीजिए। आप बड़े नेता हैं अनुज जी, बड़े नेता, बिल्कुल बड़े नेता या छोटे नेता कोई भी हो, अगर वो अपनी व्यक्तिगत राय अगर कहीं कुछ बैठ करके दे रहे हैं, बड़े नेताओं को व्यक्तिगत राय से नहीं जोड़ा जा सकता। पी चिदम्बरम हो, दिग्विजय सिंह हो, सैफुद्दीन सोज हो, इनके बयानों को क्या व्यक्तिगत बयान कहा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल व्यक्तिगत। जब तक पार्टी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है या पार्टी की तरफ से ऑफिशियल लाइन नहीं आ रही है, आप तब तक उसको व्यक्तिगत लाइन ही कहेंगे। जिस दिन तक पार्टी की तरफ से कोई ऐसी ऑफिशियल लाइन आ जाती है या पार्टी की तरफ से ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग आ जाती है, आप उस पर बात कीजिए, उस पर टिप्पणी कीजिए, तो उस पर अगर आप प्रश्न उठाते हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से अगर कोई बोलता है नेता, तो उसके लिए वही जवाब दे पाएंगे। बहुत हास्यास्पद लगता है अश्विनी जी, जिस तरह से जब बयान आते हैं तो पार्टी लाइन से अलग हटके कहा जाता है कि तो ये व्यक्तिगत बयान है। तो ये तो क्या कांग्रेस के ट्रेंड में, कांग्रेस की नीति और नियत में ये शामिल हो चुका है? देखिए, और ये देश के लिए कितना बड़ा नासूर बनता जा रहा है। देखिए, ये बयान जो आया है और जो शब्दों का चुनाव किया है वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, जो बेहद कद्दावर और बेहद ताकतवर मंत्री माने जाते थे। और उनकी अपनी जो सोच है वो कांग्रेस से भले ही ये उससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन जरा इस पे गौर कीजिए कि शब्दों का चुनाव उन्होंने क्यों किया और किसके लिए किया है। राजनीति में जो शब्दों का चुनाव होता है वो खास उसका मकसद होता है और संदेश किसको देना है, किस कंस्टिट्यूंसी को देना है, उसके अपने माने होते हैं, वो उसे कनेक्ट करता है। यहाँ गौर करने वाली बात है, उन्होंने कश्मीरी आतंकियों के बारे में कहा है और वो कहा उन्होंने मिलिटेंट कहा है। अब ये देखिए कि कश्मीरी आतंकवादी कौन है, किस समुदाय से है, इस पर गौर कीजिए। और कांग्रेस की राजनीतिक जो संघर्ष और जो विस्तार करने की जो रणनीति है, उसमें वो किस वोट बैंक को लेकर के लगातार जद्दोजहद कर रही है, तो उस पर आप समझ सक पाएंगे कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। अब इस कश्मीर की समस्या के दो बड़े अहम पहलू हैं, भारत और पाकिस्तान का पहलू है, वहां उसको नहीं वो देखना चाहते हैं। वो कश्मीर की समस्या कश्मीरियों को जोड़ते हुए कि कश्मीरी पिसे हुए हैं इसको लेकर के, और आतंकी जो है उन्हें मिलिटेंट कह रहे हैं, यानी लड़ाके कह रहे हैं, आतंकवादी नहीं कह रहे हैं। ये सिर्फ शब्दों के सिनोनिम्स के इस्तेमाल का मसला नहीं है, ये शब्दों के चुनाव का मतलब है। जो कांग्रेस के तरफ कोई बता रही कि आपके प्रति हमें हमदर्दी है, यानी एक समुदाय के प्रति हमें हमदर्दी है और आपके समस्या को हम देख रहे हैं कि ये जो सरकार, मौजूदा सरकार है, वो उस हमदर्दी के भाव से नहीं देख रही है। अगर आप अपनी वोट बैंक के हिसाब से देख रही है, अगर देखा जाए तो। अनुज जी, सवाल यहाँ पर अब आपसे है, जिस तरह से अश्विनी जी ने कहा कि चयन जो होता है वो बहुत मायने रखता है, खासतौर से शब्दों के चयन की बात, और हम हर स्टेट की स्थिति को देखते हुए ये चयन किया जाता है राजनेताओं की तरफ से। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस नेता लगातार जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर जो बयान दे रहे हैं, वो बयान कहीं ना कहीं से राष्ट्र विरोधी तत्वों को सबलता दे रहे हैं? ये बात कांग्रेस को समझ में क्यों नहीं आ रही है? सुरक्षा के मामले में मेरा सवाल ये होगा कि क्या सुरक्षा की जब बात आती है तो दो खेमा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां तक हमारी देश की अखंडता और सुरक्षा का सवाल है, कांग्रेस पार्टी कभी भी इसके ऊपर लेकर के कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करती, चाहे हम पक्ष में हो या विपक्ष में हो। अगर हम विपक्ष में भी होंगे तो हम सरकार के साथ बिल्कुल कंधा से कंधा मिलाकर के साथ चलेंगे, जहां देश की अखंडता और सुरक्षा का प्रश्न। अनुज जी, एक सवाल जरा मैं चाहूंगा आपसे जवाब दीजिए कि जहां हिंदू आतंकवाद कहना होता है, वहां बगैर किसी लाग लपेट के आप हिंदू आतंकवाद आपके बड़े नेता बोलते हैं, और उसके लिए पूरा एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, उसको हम देखते हैं। आपके चिदम्बरम हुए या आपके पुराने जो गृह मंत्री रहे हैं, उनके बयान आप देख लीजिए। लेकिन कश्मीर में जो आतंकी हैं
अब आ गया साफ तौर पे कि जिहादी एक तरह से कर रहे हैं वो, सलाफी जो उनका है वहाबी मूवमेंट और सलाफी मूवमेंट है उसको लेकर कर रहे हैं। बावजूद इसके आप उनको आतंकी नहीं कह रहे हैं, उन्होंने मिलिटेंट कह रहे हैं, लड़ाके कह रहे हैं। इसका तो क्या ये क्या मतलब? माने? एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम इसी सवाल का जवाब लेंगे अनुज जी से, इस छोटे से ब्रेक के बाद। कांग्रेस के बड़े नेता की तरफ से एक बार फिर से एक ऐसा बयान आया है जिसने कांग्रेस की सोच पर, नीति और नियत पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मैं अनुज जी के पास सीधे चलना चाहूंगी। अनुज जी, ब्रेक से पहले जो सवाल किया गया था कि जब भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद की बात आती है तो कांग्रेस एकदम मुखर होकर तमाम प्रतिक्रियाएं देती है, लेकिन कश्मीर में जो हो रहा है, जिस तरह से चरमपंथी जिहादी वहां पर हावी होते जा रहे हैं, कांग्रेस इस मसले पर खुलकर क्यों नहीं शब्दों का चयन करती? वजह क्या है? लावनी जी, आतंकवाद होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र का आतंकवाद हो, किसी भी देश का आतंकवाद हो, या किसी भी, ये आप कह रहे हैं ना, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता ये चीज कहां कहते हैं? अभी पूरी बात आपने कही जी। हम कोई भी आतंकवाद को किसी भी धर्म से जोड़ करके उसकी नजर से, उस चश्मे से नहीं देखना चाहते। आप किसी भी क्षेत्र में उठा के देख लीजिए, आज हम सिक्किम से, चाहे आप वहां उठा करके देख लीजिए किस प्रकार से हो रहा है, आप नक्सलाइट उठा करके देख लीजिए किस प्रकार से हो रहा है, आप जम्मू कश्मीर उठा करके देख लीजिए किस प्रकार से, और देश के तमाम इलाकों में उठा करके देख लीजिए किस प्रकार से आतंकी घटनाएं हो रही हैं। आप पश्चिम बंगाल में जाकर के देख लीजिए किस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं। आपने जिन जगहों का नाम लिया, उन जगहों पर चरमपंथी जिहादी हावी हुए हैं। नहीं, और वैसे भी ट्रैक से भी अच्छे, लेकिन जिन जगहों का अनुजी ने नाम लिया, पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मैं बता रहा हूं, हम कहीं भी उसको किसी भी जो आतंकवाद कर रहा है या दंगा फैला रहा है उसको किसी भी धर्म की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कानून की नजर में वो एक जुर्म है, कानून की नजर में वो आतंकवाद है, कानून की दृष्टि में, मानवता की दृष्टि में वो एक बहुत बड़ा अपराध है जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता, जिसके लिए हमें कड़े कदम और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, जिसके लिए सरकार विफल हो रही है। शब्दों के चुनाव में इतनी चालाकी क्यों खास शब्द इस्तेमाल, लड़ाके शब्द क्यों कहा जा रहा है? अगर वो आतंकी हैं और आपके एक खास वरिष्ठ नेता ये मैसेज देते हैं कि हम उन्हें लड़ाके मानते हैं, दिग्विजय सिंह हुए या चिदम्बरम हुए या सुशील मोदी जी हुए, सॉरी क्षमा कीजिएगा, या आपके वरिष्ठ नेता, कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो मुखर होके, मणिशंकर अय्यर हुए, उनके जो बयान होते हैं वो एक खास कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हुए दिखाई देते हैं, वहां एक मैसेज देते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? देखिए त्रिपाठी जी, वो किसी भी कार्यक्रम में जाकर के या पार्टी लाइन से हटके या अपने व्यक्तिगत निजी राय रखते हैं, जब तक वो, आपको मैंने पहले भी स्पष्ट किया, पार्टी की जो लाइन आएगी, पार्टी की तरफ से जो ऑफिशियल नोट आता है या पार्टी की तरफ से जो ऑफिशियल ब्रीफिंग आएगी वही मानी जाएगी। कांग्रेस का शुरू से एक ही स्टैंड है, आजादी से लेकर के और आज तक, आतंकवाद है, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ आदमी आतंकवाद से जुड़ा होगा, उसके प्रकार उसके खिलाफ उसी प्रकार से कार्रवाई जिंदा होते तो बात करते। लावनी इसमें मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा। दरअसल सियासत में क्या होता है कि जितनी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको मैसेज देने के लिए कुछ लोगों का चुनाव होता है कि इस मुद्दे पर आप बोलेंगे, इस मुद्दे पर आप बोलेंगे, इस मुद्दे पे आप बोलेंगे, और अगर कोई विवाद होगा तो एक मेन स्ट्रीम स्टेटमेंट आ जाएगा, या तो उसे हम डिसोन कर देंगे, लेकिन जिस कंस्टिट्यूएंसी को मैसेज देना है वहां पहुंच जाएगा। तो आप देखिए, दिग्विजय सिंह जब बयान देते हैं ऐसे मुद्दों पर, या बाटला एनकाउंटर पे सवाल खड़े करते हैं, या 26/11 पे कहते हैं कि ये संघियों का आतंक, तो वहां उनके बयान को शुरू में नहीं खारिज किया था, लेकिन जब सवाल बड़े खड़े होते हैं तो बोलते हैं ये उनके व्यक्तिगत। ठीक है, इन सबके बीच बीडी मिश्रा जी, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीडी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपने पी चिदम्बरम जी का बयान सुना होगा, इस बयान को किस तरह से लेते हैं? मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन चिदम्बरम अगर कोई बयान देते हैं तो अब मैं ये समझने लगा हूं कि उनका कहना है कि दरअसल जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो सरकार के अतिवादी रुख का नतीजा है, और वो जो वहां आतंकी हैं उनके लिए वो लड़ाके शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा है कि ये चिदम्बरम तो कांग्रेस के आदमी हैं, 1947 से लेकर के और 2014 तक। क्या यही सरकार थी जिसके वजह से ये सब हो रहा है? 1989 में किसकी सरकार थी जब पूरा वहां से कश्मीर पंडित निकाले गए थे? इनको ये पता नहीं है या ये कबूल नहीं करना चाहते हैं? चिदम्बरम
चिदम्बरम ने जितना एज होम मिनिस्टर गड़बड़ियां की हैं, गलत काम किए हैं, मोदी जी के खिलाफ FIR और इंक्वायरी और एफिडेविट सब सबमिट करवाया है, जितना इन्होंने हिंदू आतंकवाद के प्रचार और प्रसार करने में जो प्रचार और एक्यूजेशन करने में इन्होंने भूमिका निभाई है, इसका कोई हद नहीं है। सर मैं एक सवाल करना चाह रहा था मिश्रा जी आपसे कि चिदम्बरम साहब ने कहा जो आतंकी है उनको लड़ा के शब्द इस्तेमाल किया है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अच्छा विशेषज्ञ भी हैं, कि दुनिया के बीच में जो भारत की आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई है और जो संदेश देना चाहता है भारत, चिदम्बरम के इस शब्दों के चुनाव का क्या असर पड़ेगा? वो आतंकी नहीं मान रहे हैं, वो लड़ाके कह रहे हैं। तो भारत जो विश्व में टहल के कह रहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ एक रुख होना चाहिए, एक तरह की लड़ाई होनी चाहिए, एक नजरिया होना चाहिए, इस मुहिम को कितना असर करेगा? देखिए, जितनी भी चीजें कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी या चिदम्बरम कर रहे हैं या उनके पार्टी के लोग मणिशंकर अय्यर, गुलाम नबी आजाद और दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, ये सब भारत के विनाश को, ये विनाश की तरफ, ये भारत के विनाश की ये उम्मीद करके कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये अभी तो राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर से मिले थे, पहले कहा नहीं मिला था, फिर अभी कबूल कर लिया, फिर ये आ गए कि भाई वो बच्चे हैं जो पत्थर फेंकते हैं कश्मीर में, फिर ये आ गए कि सर्जिकल स्ट्राइक आपका झूठ है। तो इनको तो ये लोग तो देश विरोधी हैं, गद्दार हैं। बीडी मिश्रा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप मेरे साथ बने रहें। कांग्रेस से हमारे साथ अनुज आत्रे जी जुड़े हुए हैं। अनुज जी, बीडी मिश्रा जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये सब राष्ट्र विरोधी बातें, आप देश विरोधी बातें करते हैं। देखिए, चलिए, और वो किसी पार्टी से नहीं है, वो सेना से है। मैं आपसे ही बात करता हूँ लावनी जी। अभी जो मिश्रा जी ने भी कहा, त्रिपाठी जी ने भी कहा, आप कांग्रेस पे उंगलियां उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात एक बार को मान लेता हूँ। हम पूछना चाहते हैं क्या कांग्रेस आज सत्ता में है कहीं पर, या केंद्र में कांग्रेस है, या जम्मू कश्मीर में कहीं कांग्रेस है? जो सरकार में बैठे हुए हैं और जो सरकार के मुखिया हैं, आप सुनिए मेरी बात, मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए। जो सरकार के मुखिया हैं, जो जम्मू कश्मीर की मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, आप उनकी स्टेटमेंट पे अगर गौर करें, जहां पे ये जिस चीज की असली समस्या है वही बोलती है कि जिस समय बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ कि हम बुरहान वानी का जो है ये इसकी मौत को जाया नहीं जाने देंगे, इसके बलिदान को हम जो है जाया नहीं जाने देंगे। वो बलिदान मांगती हैं उसको महबूबा मुफ्ती। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की लीडर से, आप जो मुख्यमंत्री है प्रदेश का, वो इस प्रकार की बयान दे रहा है। आप उनके मुख्यमंत्री किस तरह से बैकफुट पे, लेकिन आतंकियों के उन्होंने आतंकियों कहा था। लेकिन अनुज जी एक चीज बताइए आप कि अगर आपकी पार्टी और आपके कद्दावर नेता उन्हें आतंकी नहीं मानते हैं, तो जो देश में आतंकियों के खिलाफ एक जो मनोवैज्ञानिक जो लड़ाई चल रही है, जो आतंकी है उनको आतंकवादी बिल्कुल मानती है कांग्रेस। नहीं, ये बात ये नहीं है, बात अलग है, बात इससे हटके है। मान लिया किसी नेता ने कहा था तो आप क्रिटिसाइज करके उसके बराबरी में आ गए, इसलिए आपका कोई गुनाह नहीं है। क्योंकि एक गुनाह हुआ तो आप गुनाह कर दीजिए। इसमें देश का है, जो भी ऐसी बात करता है वो गलत है। आप ये बात कर रहे हैं इसलिए गलत है। आप इसको इसलिए जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि सत्ता पक्ष ने किया या मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने किया। गलत बात है। निश्चित तौर पे ठीक है, हम किसी की स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, इसमें बात जस्टिफिकेशन की नहीं है। सुनिए, ये बैंक का अकाउंट नहीं है कि जमा 5 रुपए हुआ, खर्च 5 रुपए हुआ, ये खाता बराबर हो गया। आप देश के साथ ये नहीं कर सकती है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, पॉलिटिकल पार्टी चार्टर्ड देश के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, हम यही मैं बोलना चाह रहा था कि अगर ठीक है कांग्रेस की किसी पार्टी ने, जैसा आपने बोला नेता ने अगर बोला और उन्होंने अपनी निजी राय रखी, उससे कहीं कोई किसी निर्णय पे असर नहीं पड़ता है। पर सबसे बड़ा गंभीर समस्या ये है कि जो लोग सरकार में बैठे हैं, सरकार में बैठे हुए अगर वो ऐसी मानसिकता दिखा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि उनकी नीति और फैसले किस प्रकार से हो रहे होंगे। आज कश्मीर की असली समस्या वहां की बैठी हुई सरकार है। कश्मीर में आपकी भी सरकार थी, केंद्र में आपकी भी सरकार थी। कश्मीर आज से नहीं इस तरह से झुलस रहा है। कश्मीर में जिस तरह से नई सरकार ने प्रोएक्टिव एक्शन दिखाया है, आपकी सरकार की जब थी तो प्रोएक्टिव एक्शंस भी नहीं लिए गए। आपकी ही सरकार की तरफ से अगर एक व्यक्ति बयान देता है तो समझ में आता है निजी बयान है, एक के बाद एक। मणिशंकर पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री को हटाओ, दिग्विजय सिंह शांति का दूत बता देते हैं, हाफिज जी कह देते हैं, ओसामा जी कह देते हैं, सो जाते हैं और कहते हैं बुरहान वानी जिंदा होते तो बात करते। एक के बाद एक, फिर पी चिदम्बरम का ऐसा बयान।
आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से ये पॉलिटिक्स जो हो रही है वो देश की सुरक्षा को लेकर आप अपनी गंभीरता को कम कर रहे हैं, आप खुद हाशिए पर आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी, आपको मैंने पहले स्पष्ट किया, कभी भी देश की सुरक्षा और अखंडता से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती है। हम उस चीज के लिए, हम चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हम देश की जहां अखंडता और सुरक्षा का प्रश्न होता है, यह आपका कहना है। 1947 से कश्मीर में जो हुआ है उसका इतिहास, हमको इतिहास से मतलब नहीं है। आज मतलब इस बात का है कि वहां पर पाकिस्तान के वजह से और अलगाववादियों के वजह से वार चल रही है। वहां कश्मीर में वार सिचुएशन है। यह वार सिचुएशन तरीके से इस पर निपटना है। यह नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर वार चल रही है, चीन बयान दे रहा है कि हम कश्मीर में हस्तक्षेप करेंगे और यहाँ राजनीति हो रही है। हम बैठ से कंसल्टेशन करें कि आप बताओ कैसे हस्तक्षेप कर सकते हो। बिल्कुल, यही मैं इसी बात पर मैं आने जा रहा था, जो भी मिश्रा जी ने बोला कि आज सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है। आज हम उठा करके देखें, बीते 3 वर्षों में जितनी कश्मीर के हालात बद से बदतर हुए हैं। सॉरी, फिर आप सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए मिश्रा जी, आप मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आप सुनिए, नहीं गलत बात नहीं है। आप कैसे नहीं गलत बात कह सकते हैं? आप ये बताइए, आज अभी तक हम कश्मीर मुद्दे को लेकर के हम पाकिस्तान से जूझ रहे थे, आज चाइना भी बीच में कूद पड़ा है। ये एक सरकार की विफलता है या नहीं है? आप इस चीज को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? समर्थन है। हिंदी चीनी भाई भी कह के अनुज जी, किस तरह से चाइना ने हमारे साथ दगाबाजी की थी और वो नेहरू काल था, ये भी तो सच था अनुज जी। देखिए, उस समय के 1962 और 2017 की अब अगर स्थिति की बात करेंगे तो आप ये भी समझ रहे हैं कि भारत जिस दृढ़ता के साथ चीन को जवाब दे रहा है, चीन सिर्फ बयानबाजी कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। देखिए, उसके पीछे भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर 2062 से लेकर और 2017 में आज हमारा देश चाइना से आंखें मिलाकर के जवाब देने की स्थिति में है, तो उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। ये 3 सालों में देश आप सुनिए, बीच में ना बोलें, आप मुझे पूरी बात करने दीजिए। मैं आप जब बोलते हैं बीच में नहीं बोलता, आप बात ना काटे मेरी बात। आज अगर देश मजबूत स्थिति में हुआ है तो इन 2 वर्षों में या 3 वर्षों में नहीं मजबूती में आया। इन 3 वर्षों में देश को कुछ नहीं मिला है। कांग्रेस ने इन बीते 40 वर्षों में, 50 वर्षों में देश को मजबूती प्रदान की है कि आज जो है चाइना अगर हमारे ऊपर कोई भी बात बोलने से पहले होता है तो उसको मालूम है कि हिंदुस्तान और हमारा देश जो है, भारत देश एक मजबूत देश है। आज उनके पास सैन्य शक्ति बहुत मजबूत स्थिति में है। ये 3 वर्षों में नहीं हमारी स्थिति मजबूत हुई है। यानी केवल कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के अलावा इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री स्वीकार कर चुके हैं, देश के रक्षा मंत्री स्वीकार कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया कि आज हमारा देश जो है, हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए। कि जो कुछ भी हो रहा है, आगे बढ़ चुके जो भी हो रहा है कांग्रेस की वजह से हो रहा है, लेकिन सच्चाई भी स्वीकार करें कि क्या सच है। 4 दशक तक देखिए, आजादी के बाद से करीब 4 दशक से ज्यादा की कांग्रेस की सरकार रही है। और जो आज समस्याएं हम देख रहे हैं कश्मीर की या देश के बाहर भीतर और समस्याएं देख रहे हैं या नक्सल तक की समस्याएं, और जो पॉपुलेशन जो डिस्पैरिटी है, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, और जो हम कम्युनल कांग्रेस काल में ही रखी गई थी, और जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसकी देन है कश्मीर की समस्या खास करके। ठीक है अश्विन जी, माफी चाहती हूँ, मुझे बीच में रोकना पड़ा है क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, चर्चा ये खत्म करनी पड़ेगी। बहरहाल बड़ा सवाल यही था कि सुरक्षा के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और कांग्रेस अगर ये कर रही है तो कांग्रेस देश के साथ गद्दारी कर रही है। अगर वो राष्ट्रहित की बात करती है, देश हित की बात करती है, तो अपने बयानों को देने से पहले, बड़े नेताओं को अपने बयानों को देने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।